इवनिंग एवरीवन, ये क्लास 4 है और यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर देख रहे हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। वो ऑलरेडी लिख दिया, मतलब लिखा चुका है यहाँ बोर्ड पे, और आप लोग को क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। जैसे ये चैप्टर 8 है, आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे स्क्रैच में, तो स्क्रैच में जो भी हम लोग टॉपिक्स पढ़े थे चैप्टर 8 में वो कंप्लीट हो चुका था। और आगे इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिया गया था वो पहला क्या था हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये चारों आपका होमवर्क था। शायद आप लोग किए होंगे, और नहीं किए हैं तो आप लोग नोट कर लेंगे, यदि किए हैं तो मैच कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चंस को, जो कि केवल आंसर है, तो हम इसके साथ पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, और साथ में आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, टोटल इसमें 7 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बोर्ड पे सिर्फ 5 देख रहे होंगे, 2 और है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में, तो वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर लैंग्वेज इंक्लूड्स डैश एंड डैश। तो प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर लैंग्वेज क्या जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसके अंदर क्या डाला रहता है, तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती है, लॉजिक्स एंड डिसीजंस होते हैं, ठीक है। कुछ लॉजिक्स होते हैं और कुछ डिसीजंस होते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा है ब्लॉक इन डैश ब्लॉक कैटेगरी आर राउंड इन शेप। तो राउंड शेप में कौन होता है, आप जानते हैं ना, राउंड शेप में ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है द सेंसिंग ब्लॉक प्लेटी हैज़ डैश कलर कोडेड ब्लॉक। तो वो उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर जो है वो लाइट ब्लू कलर होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका 4 नंबर, ग्रेटर देन ब्लॉक रिपोर्ट्स डैश इफ़ द फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द सेकेंड वैल्यू। अगर फर्स्ट वैल्यू ग्रेट है और सेकेंड वैल्यू से ग्रेटर है तो ये कंडीशन क्या होगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। जैसे आप कोई नंबर डाल करके इसमें देख लीजिएगा, ट्रू हो जाएगा ये कंडीशन। यहाँ पे बोला जा रहा है इफ द फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर, पहला वैल्यू मान लीजिए 5 है, ठीक है, और ग्रेटर देन द सेकेंड वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू से वो ग्रेटर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, ग्रेटर का सिंबल ये होता है, ठीक है, और यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो सिंबल है ग्रेटर ब्लॉक रिपोर्ट्स डैश इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेकेंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है किससे, सेकेंड वैल्यू से, ये क्या है, ग्रेटर है। तो ये कंडीशन क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपका ट्रू होगा, बिल्कुल सही है। 5 जो है वो 3 से बड़ा है। अगर इसी को हम उलट दें तो ये आपका इसी में कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, होगा ना, यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन में पूरा क्लियर लिखा जा चुका है कि इफ़ द फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द सेकेंड वैल्यू, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a word is saved in a variable, it is called डैश। अगर वेरिएबल में हम लोग एक वर्ड कोई भी सेव कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसे अपने बुक में फिल कर लीजिए या नोटबुक में नोट कर लीजिए, और हम लोग जो है इसके 2 क्वेश्चंस को भी करेंगे इसे इरेज करने के बाद, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप लोग। इसे नोट नहीं करना है, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से।
ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो चुका होगा। आइए 2 क्वेश्चन और है, इसमें कर लेते हैं हम लोग। सेवन और 8 होगा, ठीक है, सॉरी 6 और 7 होगा, 6 और 7। तो 6 नंबर का आंसर होने वाला आपका कंडीशन, ठीक है, और 7 का हो जाएगा 1। आइए अब ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोग समझ ही लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, ऑल द इलोंगेटेड डायमंड शेप ब्लॉक आर प्लेस्ड एज डैश इनसाइड ब्लॉक्स। डैश इनसाइड ब्लॉक्स कहाँ पे होता है वो होता है कंडीशन इनसाइड ब्लॉक्स, ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, वेरिएबल कैन होल्ड डैश वैल्यू एट ए टाइम। तो वेरिएबल जो है एक समय में कितना वैल्यू को वन टाइम में जो है स्टोर करता है, यानी होल्ड करता है। तो ये हो जाएगा आपका 1। वेरिएबल में एक बार में हम लोग एक ही वेरिएबल्स को डाल सकते हैं। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अगला दिया गया आपका ट्रू फॉल्स। तो इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर हम लोग करेंगे ट्रू फॉल्स। इरेज करते हैं अब तक आप लोग का हो गया होगा। बी नंबर में दिया गया है स्टेट ट्रू एंड, और होगा यहाँ पे, एंड नहीं होगा, और होगा। ठीक है, फॉल्स। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फॉल्स होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका फॉल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन ट्रू होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका फॉल्स होगा। फिफ्थ ट्रू होगा और 6 जो है ये भी आपका ट्रू होगा। ठीक है, पहले आप इसे ट्रू फॉल्स को देख लीजिए, अपने बुक में फिल कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे।
अब देखिए ट्रू फॉल्स जो है वो समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है यू कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन स्क्रैच। तो स्क्रैच में हम क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन को नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या आप लोग जो है नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे कैन नॉट नहीं रहता, सिर्फ कैन रहता तो ये ट्रू हो जाता। दूसरा क्वेश्चन है ऑल द ब्लॉक्स इन ऑपरेटर ब्लॉक कैटेगरी आर लाइट ब्लू इन कलर। तो ऑल द ब्लॉक्स इन ऑपरेटर, तो ऑपरेटर में जो है जितने भी ब्लॉक्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो लाइट ब्लू कलर के ही हो। ठीक है, उसके और भी अलग अलग कलर्स होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है स्क्रैच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। तो ये भी सही है कि हम लोग जब कोई शब्द लिखते हैं तो उसका जो है कितने उसमें लेटर्स है उसको काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है यू कैन नॉट क्रिएट वेरिएबल्स इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। तो यू कैन नॉट क्रिएट वेरिएबल, क्या आप लोग वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं स्क्रैच प्रोजेक्ट में? कर सकते हैं ना, हम लोग वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए इसमें दिया गया है। तो ये जो है आपका 4 नंबर फॉल्स हो जाएगा। कैन नॉट के जगह कैन रहता तो इसको हम ट्रू कर लेते। 5th नंबर क्वेश्चन है यू कैन कंपेयर मैथमेटिकल वैल्यूज यूजिंग द ऑपरेटर ब्लॉक। यू कैन कंपेयर मैथमेटिकल वैल्यूज, बिल्कुल सही बात है। कंपेरिजन हम लोग पढ़े थे ना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये सब सिंबल जो था, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टाइप से ये सभी क्या थे? ऑपरेटर ब्लॉक थे। वो भी कौन से ऑपरेटर? ये सब कंपैरिजन वाले थे। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका? बोला जा रहा है यू कैन नॉट, यू कैन कंपेयर मैथमेटिकल वैल्यूज द ऑपरेटर ब्लॉक, तो ये ट्रू हो जाएगा। हम लोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात, हम लोग कर ही सकते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन टू ठग प्रॉब्लम। तो ठग प्रॉब्लम का मतलब होता है कि एकदम कठोर, जो डिफ़िकल्ट हो। तो रीजनिंग थोड़ा माइंड गेम वाला होता है, इसीलिए इसको हम डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट ही ऐसा होता है, थोड़ा माइंड को जो है वो क्या कर देता है, इधर उधर कर देता है, तब जाके हमारा रिजल्ट जो हमें मिलता है। कोई कोई ईजी होता है और ज़्यादातर समझ जाने पे हर चीज़ इजी है, नहीं समझने पे डिफ़िकल्ट है। तो वो चीज़ ही ऐसा है, थोड़ा दिमाग को घुमाने वाला, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसे इरेज करके हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉरी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तब करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहले आप इसे समझ लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कार्तिक इज लर्निंग प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच। कार्तिक नाम का एक कोई लड़का है, ठीक है, वो जो है लर्निंग प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच, स्क्रैच में जो है प्रोग्रामिंग को सीख रहा है। ठीक है, कार्तिक ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और वो एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता है विच डिस्प्लेज रैंडम नंबर्स ऑन द स्टेज, और स्टेज पे जो कि है वो क्या करता है? रैंडम नंबर को डिस्प्ले करता है। काम जो है रैंडम नंबर को डिस्प्ले करना। तो उसे हम क्या सजेस्ट करेंगे? सजेस्ट हिम द ब्लॉक ही कैन यूज फॉर द सेम, और वो सेम करने के लिए हम लोग जो है उसको कौन से ब्लॉक के लिए सजेशन देंगे। ठीक है, आइए आंसर को देखते हैं।
देखिए हमसे सिर्फ आप लोग से, हमसे या जिससे भी ये क्वेश्चन जो किया गया है उसमें केवल कौन सा ऑपरेटर यूज होगा उसका नाम पूछा गया है, स्टेप्स नहीं पूछे गए हैं, कैसे होगा ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, हम उसे क्या सजेस्ट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग उसे क्या सजेस्ट करेंगे उसके लिए आइए ऑप्शंस को देखते हैं। लिखेंगे हम लोग वी विल suggest him we will suggest him to we will suggest कार्तिक। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नाम भी लिख ही लेते हैं। we will suggest किसका नाम है बुक में दिया गया, कार्तिक। ठीक है, कार्तिक to use the pick random डैश, यहाँ पे डैश भी दे सकते हो, डैश टू डैश ब्लॉक। अच्छा, ये डैश नहीं रखते हैं, जो बुक में दिया गया है उसी को रखते हैं, राउंड शेप में है। ठीक है, पिक रैंडम डैश टू डैश ब्लॉक डैश ही रहने देते हैं क्योंकि आप लोग को याद करने में आसानी होगा। ठीक है, डैश टू डैश ब्लॉक फ्रॉम द ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी। फ्रॉम द ब्लॉक कैटेगरी। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं। वी विल सजेस्ट कार्तिक टू यूजिंग द पिक रैंडम, यूजिंग कर दें, वी विल सजेस्ट पास्ट टेंस to use the pick random dash to dash block from the operators block category। ठीक है, यूज्ड भी रहने दीजिए, उसी को यूज करेगा अपना। समझ में आया क्वेश्चन? हम लोग उसे कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करेंगे, पिक रैंडम डैश टू डैश, इसमें कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है, डैश टू डैश, और ये ब्लॉक मिलेगा कहाँ से, ऑपरेटर ब्लॉक कैटेगरी से ये ऑप्शन मिलेगा। उसमें नंबर डालेगा, रैंडम नंबर कर सकता है आसानी से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, इसे आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे सी स्मॉल होगा, आप लोग कैपिटल मत कर दीजिएगा।
एक और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बचा है, आइए उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आज के लिए वो अगर शॉर्ट होगा तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रियंका वांट्स टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। प्रियंका जो है एक नया वेरिएबल बनाना चाहती है। कौन सा वेरिएबल? नेम। सजेस्ट हर टू अप्रोप्रिएट ब्लॉक टू डू द सेम। ये करने के लिए उसको हम कौन से ब्लॉक का इस्तेमाल करने के लिए उसको बोलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन ब्लॉक होगा, इसके लिए हमें इसका पूरा जो है लिखना पड़ेगा न्यू वेरिएबल के लिए, ठीक है। वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाता है उसके लिए हम इसे बताएंगे। मेकिंग अ वेरिएबल, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, एक नहीं है और भी है। तो वेरिएबल को बनाने के लिए हम लोग जो है क्या सजेस्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा लंबा दिया गया है, हम लोग इसको शॉर्ट में ही करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगले दिन हम लोग जो है सेकेंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारे लिए काफ़ी रहेगा। इसमें से जो है बहुत चीज़ छांटना पड़ेगा और तब जाके आपका एक करेक्ट आंसर बनेगा। हो सकता है सिर्फ ऑप्शन भी देना पड़े, तो ठीक है, उसको अगले दिन कर लेंगे हम लोग। आज की क्लास में इतना ही। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कन्फ्यूजन हो कि नहीं ट्रू क्यों हुआ, फॉल्स क्यों हुआ, ये फॉल्स ही रहता, ये ट्रू ही रहता, इस प्रकार के कुछ ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ प्रॉब्लम हो, या जो भी आज हमारे क्लास में पढ़ाया गया है आपको जो भी चीज़ है उसमें अगर दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज करें और पूछ लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।